दोस्तों, बचपन में एक बहुत प्यारा शेर सुना था। किसी शायर ने कहा, लिपट जाता हूँ माँ से, मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से, मौसी मुस्कुराती है। उर्दू में गजल सुनाता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। वैसे बहुत सारी भाषाएं हैं इस मुल्क में, लेकिन बहुत पहले एक संस्कृत भाषा बोली जाती थी। हमारी राष्ट्रीय भाषा थी संस्कृत। लोग द्वार पे लिखते थे, अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। बाद में हिंदी आई इस मुल्क में, लोगों ने स्वागतम लिखा। फिर उर्दू आई, लोगों ने खुश आमदीद लिखा। आपके आने से हमें खुशी हुई। फिर अंग्रेज आए, लोगों ने इंग्लिश में लिखा वेलकम। मगर अभी कौन सा दौर आया है समझ में नहीं आता। लोग गेट पे ही लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता कुत्ता कौन, अंदर लेटा है या बाहर बैठा है। दौर बदल गया, लोग बदल गए, भाषाएं बदल गई। लेकिन मुझे याद है कि एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या मतलब होता? अब संस्कृत तो अपने को भी नहीं आती, मगर माँ की रिदम पकड़ा और वहीं बोल दिया। जैसे ही माँ ने पूछी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या मतलब है? मैंने कहा, माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। मैं एक कवि सम्मेलन में साउथ गया, मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, मैंने कहा पहले इसका नाम मद्रास था, मद्रास बोलते थे, आप लोगों ने इसका नाम चेन्नई क्यों किया? एक आदमी बोला, जी हमारे यहाँ सब लुंगी पहनता है, उसमें चैन नहीं होता, इसका नाम हमने चेन्नई रख दिए। मैंने कहा मेरे को चैन है। तो बोले चुपचाप सो जाओ। मगर मैं वहाँ गया था कवि सम्मेलन में। ऑर्गेनाइजर ने कहा, देखो भाईजान, आपको संचालन करना है, यहाँ 9 लोग हैं, ये सब पढ़ेंगे, आप अनुवाद हिंदी में करके बताना। मैंने कहा कितने लोग हैं? बोले 9। इसमें 8 तो हिंदी के कवि हैं, 1 आड़जात है। मैंने कहा ये आड़जात क्या होता? बोले 8 हिंदी के, 1 संस्कृत का है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोले ये संस्कृत में कविता पढ़ेगा, आप हिंदी में बताना। मैं उनको पकड़ के पीछे ले गया स्टेज के। मैंने कहा ये बताओ, सामने जितने लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, क्या इनको संस्कृत आती है? वो बोले नहीं। मैंने कहा तब तो बता देंगे। हाँ, उसमें खतरा ही काहे का था? उनको भी नहीं आती, अपने को भी नहीं आती। कॉन्फिडेंस से बात बोलेंगे, जो बोलेंगे सब समझेंगे, हाँ यार अर्थ यही होता है। मैंने उस कवि को खड़े किया, कवि ने डायरी खोला, पहली लाइन पढ़ा, स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने थोड़ा सा कान लगाया, रिदम पकड़ा उसकी। उसने पढ़ा, स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा ये कवि कह रहा है स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। उसने दूसरी लाइन पढ़ा, न जाना कि देवो कुतु मनुष्यम, न जाना कि देवो कुतु मनुष्यम। मैंने कहा ये कवि कह रहा है उसे देवता नहीं जान पाए, कुत्ता क्या जान पाएगा। तो अपन ऐसा भी काम चलाना पड़ता है। भाषाओं से हंसी आती है। मुझे तो याद है मेरे पड़ोस में एक साधु महाराज आए तंबूरा लेके। और सीधा पड़ोसन का दरवाजा खटखटा के बोले। अच्छा, मैं छत में खड़ा था, मैं कर रहा था ब्रश। सुबह सुबह मैंने कहा थी साधु महाराज आए। साधु महाराज ने दरवाजा खटखटाए और संस्कृत में बोले, भिक्षा आम देही, भिक्षा आम देही। मेरी पड़ोसन निकल के आई। बड़े संस्कारी लोग हैं मेरे पड़ोसी। उस पड़ोसन ने बहुत सम्मान की, महाराज के चरण छूकर बोली, महाराज ये गरम गरम पराठे लाई हूं, खा लो। महाराज ने सबसे पहले नकली दाढ़ी निकाल कर फेंका, फिर नकली मूंछ निकाल कर फेंका, फिर नकली बिग उतारा, वो भी फेंका, और लंबी हंसी लेकर बोले, आह आह आह, बालिके तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूं, रावण। मैं भिखारी नहीं, रावण हूं, रावण। तो मेरी पड़ोसन ने भी उसको निपटाई।
मैं भी जानती हूँ, लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ। मैं भी जानती हूँ, लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ। और मैं भी बता दूँ, मैं सीता नहीं काम वाली बाई हूँ। अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन है मेरा, उठा के बता। महाराज भी भागे। समाज में बहुत सारे लोग हैं, दिलदार, दिलेर, मगर एक सबसे अच्छी जमात है कंजूसों की। मेरा एक दोस्त है इंटरनेशनल कंजूस, पूरी दुनिया में उससे बड़ा कंजूस नहीं मिलेगा। पिछले दिनों उसकी शादी हुई, हनीमून पर अकेले ही चला गया। बोले 2 टिकट कौन ले? इतना बड़ा कंजूस नहीं देखा। जब सड़क पे चलता है तो एक आंख बंद करके चलता है। मैंने कहा यार दूसरी आंख तो खोल ले। बोले जब एक से ही सब कुछ दिखता है दूसरी क्यों खोल? गजब का आदमी। पिछले दिनों मिल गया, बोले भाईजान नई कंघी खरीद के लाया हूं। मैंने कहा यार तेरे पास पिछले 25 साल से एक ही कंघी थी, ये नई कंघी लेने की क्या जरूरत? बोले भाईजान उसका दांता टूट गया था। अरे मैंने कहा एक ही टूटा था, अभी तो पूरी कंघी बाकी थी। बोला भाईजान आखिरी दांता बचा था वो भी टूट गया। बताओ वो एक दांते से भी कर लेता था। कितना कंजूस आदमी। वो चला गया हेयर सैलून। बोले भाई साहब रेट बताओ, कटिंग के क्या रेट है? बोले 50 रुपए लगेंगे। अच्छा शेव बनानी है तो? बोले केवल 10 रुपया। उसने 10 का नोट दिया, बोले मेरे सर की शेविंग कर दो। कहीं से भी उसका बस एक ही मकसद है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ। पिछले दिनों डिटॉल की बोतल लाया, वो हाथ से छूट गई, डिटॉल जमीन में बगर गया। हाँ उसने उंगली काट ली। बोले बेकार कौन खराब करे, इसका सदुपयोग करो। गजब का कंजूस। दुनिया के साथ कंजूसी करता है मगर अपने बेटों के साथ भी कंजूसी। एक दिन उसका बेटा आया, बोले पापा पापा मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई है, पावर वाला चश्मा दिला दो। अब वो कंजूस आदमी 1-2 हजार का चश्मा कौन दिलाए? वो बच्चे को पकड़ के ले गया छत पे। वो छत पे खड़े होके बोला बेटा वो आसमान पे क्या दिख रहा है? बच्चा बोला पापा चांद दिख रहा है। 2 चमाट लगाया। बोले और कितनी दूर का देखेगा? ये दौर बाबाओं का दौर है और इस समय सबसे बड़े बाबा हैं रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने कहा सुबह उठो ऑक्सीजन मिलता है, 9-10 बजे के बाद उठो तो सारे उनके भक्त लोग ऑक्सीजन चूस लेते हैं, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। मैंने कहा बाबा जी सुबह उठने से क्या होगा? बोले बेटा फायदा होगा। बाबा जी की बातों में आके मैं 4 बजे ही उठ गया और सीधा गार्डन घूमने चला। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल में लुटेरे आए, मेरा पर्स छीन के ले गए। बाबा आपने कहा था कि सुबह उठने से फायदा होता है। मैं सुबह उठा, मेरा पर्स छीन के ले गए। बोले बेटा मैंने कहा था जो पहले उठेगा उसको फायदा होगा, वो पहले उठे उनको फायदा होगा। बाबा जी के कहने पे आजकल हम लोग गार्डन घूमने जाते हैं। मैं कल गया सुबह सुबह, देखा तो प्रेमी और प्रेमिका एक पेड़ के नीचे बैठे थे। प्रेमी प्रेमिका को छेड़ रहा था, ऐसा जुल्फों से खेल खेल के गाना गा रहा था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। वो मना कर रही है, नहीं ना, नहीं बोले तेरी जुल्फों से खेलूंगा। वो कहती नहीं ना, 15 बार मना की। वो 16वें बार फिर बोला मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा। उसको गुस्सा आ गया प्रेमिका को, उसने बालों का बिग उतारी ले बोले खेल, और जब तेरा दिल भर जाए लौटा देना। मैं घूमते घूमते दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा। एक पति पत्नी का जोड़ा घूम रहा था। पत्नी वहीं पेड़ के नीचे रुक गई। पति चुप था, पत्नी बोल रही देखो जी कितना सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चिड़वा और चिड़वी प्यार कर रहे हैं, तोता तोती आपस में चोंच लड़ा रहे हैं, मगर एक आप हो कि कुछ नहीं बोलते।
पति बोला मैं घर लौट जाऊं? घर में भी बोलती, यहाँ भी बोलती है। पत्नी बोली अब कुछ नहीं बोलूंगी, चलो चुपचाप। 1 घंटे तक दोनों घूमते रहे। 1 घंटे के बाद फिर उसी पेड़ के नीचे आए। पत्नी इस बार बोली देखो 1 घंटा हो गया, वो तोता और तोती आपस में चोंच लड़ा रहे हैं, दोनों प्यार कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया थके नहीं, और एक आप हो कि प्यार नहीं करते। पति बोला गौर से देख, तोता वही है। ज्यादा खा खा कर कैसे जिंदा रहते हैं लोग, ज्यादा खा खा कर कटी उम्र होटलों में और मरे अस्पताल में जा। कुछ लोग तो लोड ही नहीं देते। अच्छा, उनको मालूम भी नहीं रहता कि पैदा ही क्यों हुए, बस काम है खाना, मगर होटलों में खाते हैं और सरकारी अस्पताल में मर जाते हैं। मेरा एक दोस्त है पेटू, इतना बड़ा पेट, नई नई होटल तलाशता रहता है। एक दिन बोला भाईजान गजब की फैसिलिटी है। मैंने कहा क्या है? बोले बोर्ड लगा है आपके पैसे आपके पोते देंगे, चलो खा के आते हैं। मैं समझ गया यहाँ जरूर कोई लोचा होगा। मैंने कहा तू ही जा। वो गया, खाना खाया, 1 2 10 20 प्लेट खा गया। थोड़ी देर के बाद वेटर ने 3000 का बिल लाया। बोले यार ये तो धांधला ही है, आपने बाहर बोर्ड लिखा है पैसे आपके पोते देंगे। वेटर बोला हाँ सही लिखा है, आपका बिल आपके पोते देंगे, ये बिल तो आपके दादा का है। तो होटलों का चक्कर है। लेकिन पेटू एरोप्लेन से जा रहा था, आसमान में थे हम, लेकिन बाजू की सीट में एक नवाब साहब बैठे, वो भी कोई 90 साल के। मैंने कहा नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अमा खां भाई मियाँ हम लड़की देखने जा रहे हैं। और मैंने कहा आप लड़की देखने मतलब बहू को ढूंढने जा रहे हैं? बोले लाहौल वाला कुआर मियाँ हम अपनी बेगम को ढूंढने जा रहे हैं। भाई मैंने कहा बेगम मतलब आपकी शादी नहीं हुई? बोले 2 हुई थी। मैंने कहा वो कहाँ है? बोले अब तो नहीं रही। मैंने कहा नहीं रही, इसका मतलब आप बेवा हो गए। बोले यार खां बेवा तो औरतें होती हैं मियाँ, हम यतीम हो गए। और नवाब साहब मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी जो पहली अहलिया थी, पहली बीवी थी, वो कैसे मरी? क्या बताएं मियाँ, वो जहर खा के मर गई। और मैंने कहा दूसरी वाली? बोले जहर नहीं खा रही थी। उनको नवाब साहब ने निपटा दिए। तो मैंने कहा अब क्या इरादा है? बोले बेटा मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी लड़की हो तो देख। मैंने कहा आप 90 साल के हैं, लड़की तो मिलेगी नहीं। नहीं बेटा कोई बेवा देख दे, 90 साल की देख दे। मैंने कहा नवाब साहब 90 साल की तो कोई खातून मिलेगी नहीं, 45 साल की 2 चलेंगी। और नवाब साहब तो खुश हो गए, बोले बेटा तूने तबीयत खुश कर दिया। वैसे देख एक ही से करा, कोई बेवा भलाई हो चल जाएगी। मैंने कहा नवाब साहब ऐसी गलती मत करना, आप तो शादी कुंवारी से ही करना, 2-4 दिन में बेवा अपने आप हो जाएगी। नवाब साहब तो एरोप्लेन से ही कूद गए। आइए मैं 2 लाइन फिर बुजुर्गों पे सुनाता हूँ। कौन कहता है कि बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये और बात है उन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। दोस्तों एक शेर सुनाता हूँ। बात शुरू करने से पहले ये प्यारा सा शेर, कैसे जिंदा रहते हैं लोग ज्यादा खा खा कर, कैसे जिंदा रहते हैं लोग ज्यादा खा खा कर, कटी उम्र होटलों में और मरे अस्पताल में जाकर। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, जल जाएंगे सारे हंसी के बलब, जल जाएंगे सारे हंसी के बलब, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कॉमेडी क्लब। तो होटलों का चक्कर है। लेकिन पेटू ने एक दिन एक बोर्ड बढ़िया सा पढ़ा, उसमें भी एक नया डायलॉग लिखा था। मुझे पकड़ के ले गया, भाईजान देखो क्या लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? बोले आएं और अपने पसंद का खा के जाएं।
बोले यहाँ भी मामला फ्री का ही दिख रहा। मैंने कहा तू ही जा। ये जैसे ही अंदर घुसा तो उसको 2 गेट नजर आए। एक में लिखा था नॉन वेज और दूसरे में लिखा था वेज। इसने सोचा यार वेज तो पूरी जिंदगी से खा रहा हूं, आज नॉन वेज खाता हूं। उसने नॉन वेज का गेट खोला, उसे फिर 2 गेट नजर आए। एक में लिखा था चिकन बिरयानी और दूसरे में लिखा था मटन बिरयानी। बोला यार चलो आज मटन बिरयानी का टेस्ट देखते हैं। मटन बिरयानी वाला गेट खोला, उसको फिर 2 गेट नजर आए। एक में लिखा था नगद और एक में लिखा था उधार। बोले अच्छा ये फैसिलिटी भी है। बोले नगद तो खाते ही रहते, आज चलो उधार खाते। उसने उधार का गेट खोला, पीछे सड़क पर आ गया। होटल वाले भी कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं, मगर कभी कभी होटल वालों को वेटर बेवकूफ बना देते। एक वेटर को तो छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वेटर ने एक दिन एप्लीकेशन दिया, मेरी माँ का देहांत हो गया। मैनेजर को बड़ी दया आई, बोले यार तेरी किस्मत खराब है, ये 5000 ले, तू पूरा क्रियाक्रम निपटा के ही आना। 6 महीने के बाद फिर उसने आवेदन दिया, मेरे डैडी का देहांत हो गया। मैनेजर बोला तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, ले 5000 ले, पूरा क्रियाक्रम निपटा के आ। अच्छा बेटा अब इस बार भूल गया अगली बार कौन सा आवेदन दिया था। उसने फिर एक एप्लीकेशन दिया, माँ का देहांत हो गया। मैनेजर सोचा यार इसको बहाने नहीं मिलते, चलो इसको छुट्टी दे दो। ये गया छुट्टी बिता के आया। फिर 2 महीने के बाद एप्लीकेशन दिया, पिताजी का देहांत हो गया। जब 15-20 एप्लीकेशन जमा हो गई, मैनेजर ने उसको बुलाया, सुन रे तेरे कितने माँ बाप? पिछले 16 माँ बाप तो तूने मार चुका। वेटर बोला भगवान कसम सर बिल्कुल सच कह रहा हूं, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी